नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज का टाइप 2। ठीक है, तो पहला वीडियो में हम लोगों ने एवरेज का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया, जहां पर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, नया तरह का क्वेश्चंस। तो उसका नाम है लिविंग द ग्रुप एंड ज्वाइनिंग द ग्रुप। कोई ग्रुप में अगर कोई चीज़ लीव हो जाता है या फिर कोई चीज़ ज्वाइन हो जाता है, तो उस ग्रुप का एवरेज में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एवरेज गिरता है या फिर बढ़ जाता है, इसके बारे में ही ये पूरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये जान गए थे कि एवरेज का फुल फॉर्म क्या है, मतलब फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, एवरेज का फॉर्मूला क्या है। तो एवरेज का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, है ना। जैसे कि हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग बिरयानी खाए, पहला दिन बिरयानी खाए 4 kg, ठीक है। अगला दिन बिरयानी खाए थे 2 kg, ठीक है। फिर अगला दिन बिरयानी खाए 0.5 kg, ठीक है। फिर अगला दिन बिरयानी खाए 1.5 kg, ठीक है। और पांचवा दिन बिरयानी खाएं 1 kg। तो टोटल बिरयानी कितना खाएं और पर डे कितना खाते हैं। तो एवरेज कैसे निकाले थे, एवरेज में निकाले कि जितना भी बिरयानी खाए हैं अब तक, सारा बिरयानी को जोड़ दो और सारा बिरयानी को हर दिन में बराबर बराबर बांट दो। तो ये क्या पाएंगे कि इस दिन हम लोग इतना बिरयानी खाते हैं, मतलब डेली हम लोग इतना बिरयानी खाते हैं, है ना। एवरेज में इतना बिरयानी खाते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी हम लोग है, मतलब जिसको एवरेज बनाना है, सारे का सारा जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर क्या किए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जोड़ दिए। ऑब्जर्व हम लोग किए ना कि 4 kg खाएं, 2 kg खाएं, 2.5 kg खाएं। तो ये सब ऑब्जर्व किए हम लोग कितना खाएं कितना खाएं। तो सारा ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो, 4 kg प्लस 2 kg 6 kg, 6 kg और यहाँ पर 2 kg 8 kg, और 8 kg यहाँ पर 9 kg, यहाँ 2 kg ले लेते हैं, 10 kg हो जाएगा। तो 10 kg खाए मान लो। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑब्जर्वेशन हो गया। अब कितना दिन हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। तो इस ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दो, तो 5 हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो गया। तो निकल के क्या आया, 2 kg पर डे। यानी कि अगर हम लोग सारा का सारा जितना खाए हैं सबको इक्वली पार्ट में बांट दें, तो हर दिन हम लोग 2 kg खाते हैं। यही हमारा एवरेज है, 2 kg पर डे। ये हमारा एवरेज है कि एवरेज में बिरयानी जो है 2 kg पर डे खाते हैं, है ना। यही है एवरेज का रूल। ठीक है, तो एवरेज में आप सिर्फ यही याद रखिए कि फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म नहीं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा अभी फिलहाल सारे क्वेश्चन में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, चलो, मोटिवेशन, चलिए इसको इधर ले आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ना। द एवरेज हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स इज 168 सेंटीमीटर। Two more students of height 174 cm and 184 cm joined the group. What is the new average? बोल रहा है कि एक ग्रुप में पहले से 9 आदमी था, 9 स्टूडेंट्स था, जिसका एवरेज हाइट 168 सेंटीमीटर था। अभी 2 नया स्टूडेंट्स और आ गया है, जिसका हाइट 174 सेंटीमीटर है और 184 सेंटीमीटर है। तो नया एवरेज क्या होगा। तो वही काम करो, सारा का सारा पहले हाइट लिख लो, जोड़ दो, टोटल सम ऑफ हाइट कर दो, सारे लोगों का हाइट का सम कर दो और डिवाइड कर दो कितना लोग है। तो यहाँ कितना लोग है, 9 लोग था पहले से, 2 लोग और आ गया, 11 लोग। ये कर दो, टोटल सम ऑफ हाइट पहले करते हैं कैसे होगा। 168 सेंटीमीटर था 9 आदमी का, तो 9 आदमी का 168 हो गया, प्लस एक आदमी और आया, एक आदमी आया 174 सेंटीमीटर का, और एक आदमी और आया 184 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सम ऑफ हाइट। डिवाइड कर देंगे कितना लोग है, तो यहाँ पर 11 लोग हैं, 11 स्टूडेंट्स है। तो सब में हम लोग बांट देते हैं, तो ये मालूम चलेगा कि एवरेज इन लोग हाइट कितना है। इसको अगर हम लोग करते हैं सॉल्व, तो क्या आएगा, 1512 आएगा। यहाँ पर आएगा 358 अपॉन 11, ठीक है। यहाँ आएगा 1, कितना आएगा, हाँ 1870 अपॉन 11। आंसर आपका आएगा 170 सेंटीमीटर। इतना फटाफट कैसे हम लोग कैलकुलेट कर लिए, कहीं से देख कर रखे हैं नहीं। देखो अब कैसे कैलकुलेट किए हैं, सारा बता देते हैं आपको। ये 168 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको कैसे हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लिए। देखो सिंपल कैलकुलेशन का क्या रहेगा, 9 इंटू 168 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 160 प्लस 8 लिख सकते हो। तो पहले 160 को 9 से गुना कर दो
और 8 को 9 से गुना कर दो। 160 को 9 से कैसे गुना करेंगे? 16 इंटू 9 मालूम है ना, 16 9 जा 144, तो 144 और एक जीरो है तो 144 और जीरो, और 9 8 जा 72, इन दोनों को जोड़ दो तो 1440 और 72, तो पहले 40 में से 60 जोड़ दो तो 1500 हो जाएगा। तो 60 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर 12 बच जाएगा, यहाँ 12 बच जाएगा, तो 12 एक्स्ट्रा जोड़ देना, तो 1500 और 12, 1512 हो गया। ये चीज दिमाग में आप करोगे तो फटाफट आपका आंसर निकल जाएगा, जैसे कि मेरा निकल गया। ठीक है, तो ये तो हम लोग को मालूम चल गया। अब 174 और 184 को कैसे हम लोग जोड़े उसको भी हमको दिखाते हैं। ठीक है, वही फटाफट दिखाते हैं आपको कि 174 और 184 को कैसे जोड़े हम। 174 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 70 प्लस 4, और 184 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 80 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर 100 हो गया 200, यहाँ पर कितना हो गया 70 70 140 होता है, और एक 10 और जोड़ दो तो 150 हो गया, और यहाँ पर 4 4 8 होता है, तो इसको जोड़ के दे दो तो 350 और 8 358 हो गया, तो यहाँ 358 हो गया। ठीक है, ये भी क्लैरिटी आपको मिल गया कैसे हम लोग जोड़े। अब एक और चीज कि हम लोग यहाँ पर कैसे जोड़े 1512 और 358, इसको कैसे जोड़े हम लोग फटाफट। इसको भी आप ये समझ लो ना कि 1500 है प्लस 12 है, और ये 350 है और 8 है, समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 1850 प्लस 10 प्लस 20, तो 1870 हो गया। चलो ये भी हो गया। अब 1870 को हम लोग 11 से फटाफट डिवाइड कैसे कर लिए, ये काम कैसे कर लिया हम लोग फटाफट, चलो इसको भी समझ लेते हैं। देखो 11 से जब भी कोई आप मल्टीप्लाई करते कोई भी चीज को, तो कैसे सिस्टम बनता है। जैसे मान लो कि 25 को आप 11 से गुना कर रहे हैं, ठीक, इसके बाद मान लो कि 32 को आप 11 से गुना कर रहे हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट कोई भी ले लो आप, जैसे कि 56 को आप 11 से गुना कर रहे हो, ठीक है, या फिर 98 को आप 11 से गुना कर रहे हो। तो 11 से गुना करते हो तो कैसे करते हो, तो 11 से जब भी कोई चीज़ आप गुना करते हो तो पहले क्या करते हो, ये 2 है इसको आप यहाँ लिख दो, ये जो 5 है इसको आप यहाँ लिख दो, और बीच में इन दोनों को जोड़ दो, 2 + 5 7। यहाँ पर भी क्या करते हो, 3 को आप एक साइड में लिखते हो और 2 को आप एक साइड में लिखते हो, और फिर जोड़ देते हो 5, है ना। फिर 5 6 को कैसे लिखते हो, एक जगह 5 लिखते हो और 6 को इधर लिखते हो और इन दोनों को जोड़ देते हो, 6 5 11 हो गया, तो 11 का आप एक ही लिखोगे और बच गया जो एक उसको इधर जोड़ दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर 98 इंटू 11 है, इसमें क्या करना है, 9 को इधर लिखना है और 8 को इधर लिखना है, बीच में जोड़ देना है। 9 और 8 कितना होता है 17, तो 7 यहाँ पर लिखें, एक तो बच गया तो एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 9 में एक जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, तो 1078। तो इस तरह से हम लोग का 11 से मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है, 7 + 8, इसका मतलब कि जरूर 17 इंटू 11 है, और 11 से हम काट रहे हैं तो 17 कटेगा और एक जीरो आ जाएगा, तो वही आ गया। बार बार ये चीज़ नहीं समझाऊंगा, बीच बीच में मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, ये चीज़ कैसे आएगा, इतना फटाफट कैसे आएगा, कब कौन सा लॉजिक यूज करना है कैसे आएगा, ये जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही आएगा, मेरा वीडियो देखने से नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जितना क्वेश्चन सॉल्व होगा उतना आपको फास्ट आएगा ये सब चीज़, और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा फास्ट आएगा। ठीक है, किसी टीचर का वीडियो देखोगे तो फास्ट नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा वाह क्या मस्त कर रहा है, वाह क्या मस्त कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या वाह एक्टिंग, बस वो एक्टिंग लगेगा आपको। लेकिन जब आप खुद से करोगे तब आपको मालूम चलेगा यार हमसे भी हो रहा है, इतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक बा, चलो तो पहला तो हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स हैज एन एवरेज ऑफ 24, ठीक है 24 एवरेज एज है चार दोस्तों का। एक नया दोस्त ज्वाइन किया है एट अ ग्रुप एट एन एज ऑफ 25, तो एक नया बच्चा ज्वाइन किया है 25 साल उसका एज है, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ द ग्रुप। तो इस ग्रुप का एवरेज एज अभी कितना है, सारा एज जोड़ लो, डिवाइड कर दो कितना आदमी है, मालूम चल जाएगा एवरेज एज कितना है। तो टोटल एज कितना है, मतलब सारा का एज जोड़ दो, तो जैसे 4 बच्चा था उसका तो 24 करके एज था, तो 4 बच्चा का 24 करके एज था, प्लस दो एक बच्चा और आया है ना, एक बच्चा और आया जिसका एज था 25, सारा का सारा एज लिख दिया हम लोग। जितना बच्चा में बांटना है उतना बच्चा लिख देते हैं, तो 4 बच्चा और एक बच्चा 5 बच्चा है, बस कर दो इसको, कैलकुलेट कर दो। तो 24 4 जा होता है 96, और 25 बने 25 होता है, डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसको कर दो, तो यहाँ पर 96 और 25 कैसे होगा, 90 और 20 कितना होता है 110, 110 और यहाँ पर 6 और 5 11, तो 110 और 11 कितना हो गया 121, 121 हो गया ना, 121 हो गया।
अपॉन 5। अब डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10, 21 बचेगा, 5 4 जा 20, फिर 0.5। तो ये आपका हो गया न्यू एवरेज एज ऑफ द ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज 27 ईयर्स। ठीक है, if 2 more players are included in the team, the average becomes 26 years. Then the average age of 2 included player is, बोला कि 11 प्लेयर का टीम है, सबका एवरेज एज कितना है 27 ईयर्स। अब 2 नया प्लेयर ऐड हो रहा है, तो एवरेज जो है ना, नया एवरेज वो 26 हो जा रहा है, एक कम हो जा रहा है। तो जो नया इंक्लूडेड प्लेयर है, जो कि नया ज्वाइन किया है, उनका एवरेज एज कितना है ये बताओ। तो जो न्यू एवरेज हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं न्यू एवरेज? सारा का सारा एज हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेंगे, सम लिख लेंगे, सम ऑफ ऑल एजेस, सारा एज का सम लिख लेंगे अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये सब लिख देंगे, है ना, यही तो करते हैं। तो यहाँ पे वही करेंगे, सम ऑफ ऑल एजेस। तो 11 प्लेयर का एज कितना है 27, प्लस 2 आदमी और ज्वाइन किया है, 2 आदमी और ज्वाइन किया है, इसका कितना एज है, एवरेज एज नहीं मालूम, यही तो निकालना है, तो एक्स मान लेते हैं, है ना, अपॉन टोटल कितना आदमी रहा, 11 था पहले से, 2 आ गया, 13 आदमी हो गया। ठीक है, इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज बोला था 26 ईयर से, बोला था कि जो दो नया स्टूडेंट्स आ जाएगा, जो नया प्लेयर जब आ जाएगा, तो जो हमारा न्यू एवरेज होगा वो 26 हो जाएगा। 26 हो गया, इसको ही हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 लिखेंगे यहाँ, 7 लिखेंगे यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे, 297 प्लस 2x अपॉन 13 इज इक्वल टू 26। ठीक है, 297 इधर हो गया, प्लस 2x इधर हो गया, इधर 26 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है, देखो 13 को 26 से कैसे गुना करेंगे आसानी से, तो पहले 13 को 20 से गुना करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 13 गुना 20 प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले 13 20 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26 होता है, 260 होगी, प्लस 13 6 क्या होता है, 13 6 होता है 78। ठीक है, 78 होता है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना हो गया 8, 13 का 1 और यह 12, 2 और 1 3, 338 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 338 माइनस 297। तो 2x क्या होगा, 297 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 338 आ जाएगा। तो 297 में पहले 3 जोड़ देंगे, 300 हो जाएगा, प्लस 38 जोड़ देंगे, तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा 41। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 41। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे ही हम लोग माइनस किए। आई होप इतना आप शॉर्टकट मालूम चल रहा है। ठीक है, 41 आपका आंसर यहाँ पर आ गया, 2x इक्वल टू 41, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20.5, यानी कि एवरेज एज जो नया 2 बंदा आया था उसका एवरेज एज कितना है 20.5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट इज 80 kg। ठीक है, p न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास हुज एवरेज वेट इज q kg। इफ इट इज नोन दैट p प्लस q इज इक्वल टू 100, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट ऑफ द क्लास नाउ। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका एवरेज एज कितना है, एवरेज इनका एवरेज वेट है 80 kg। ठीक है, बोल रहा है कि p स्टूडेंट्स ऐड हुआ है, ठीक है, जिनका की एवरेज वेट है q kg, एवरेज वेट है q kg। ठीक है, और ये भी बोल दिया है कि p प्लस q कितना है, बराबर है 100 का। ठीक है, आपको निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट ऑफ द क्लास नाउ, यानी कि जो p स्टूडेंट्स आ रहा है और q एज लेकर के आ रहा है, ठीक है, q वेट लेकर के आ रहा है, तो मैक्सिमम वेट कब होगा, मैक्सिमम वेट कब होगा, मैक्सिमम एवरेज वेट, एवरेज वेट मैक्सिमम मतलब कि एवरेज वेट को बढ़ाना होगा, घटने से तो मैक्सिमम नहीं होगा ना, बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अगर एवरेज वेट को हम लोग को बढ़ाना है, यानी कि वो 80 kg से तो ऊपर ही हो जाएगा, अभी 80 kg है, हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम एवरेज वेट कितना हो सकता है, 80 के से तो ज़्यादा ही होगा, 80 kg से ज़्यादा ही होगा। तो पक्का इसका मतलब हो गया कि जो नया वेट आने वाला है, नया लोगों का जो वेट आने वाला है, वो लोग 80 kg से ज़्यादा ही होगा, तभी तो एवरेज बढ़ेगा। 80 kg से ज़्यादा वाला ये वेट सब आएगा, तब जा करके हमारा
न्यू एवरेज जो है वो बढ़ेगा। तो यानी कि क्यू जो है ये 80 से बड़ा ही होगा। क्यू जो है वो 80 से बड़ा ही होगा। क्यू जो है वो 80 से बड़ा होगा। मानते हैं इस बात को? चलो सबसे पहले तो यही बात मानो कि क्यू जो है 80 से बड़ा होगा। ठीक। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अब ये देखो, नया एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल सम ऑफ केजी यानी वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि अभी 80 केजी है। ठीक है। इतना 80 केजी निकला। मान लो कि 80 केजी को और बढ़ाना है, तो 80 केजी हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? 80 केजी तभी बढ़ेगा जब ये नोमिनेटर जो है वो बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, तभी ये तो बढ़ेगा साइज। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको बड़ा करना है, कैसे बढ़ेगा? जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा केजी और ऐड होगा तभी तो बड़ा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा केजी और ऐड होगा यानी कि एवरेज वेट ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो न्यू बंदा लोग जो आएगा वो ज़्यादा वेट का आएगा। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। तो Q मस्ट बी ग्रेटर देन 80। इसका मतलब कि P जो है शुड बी लेस देन 20, क्योंकि बोला था P प्लस Q जो है वो 100 होता है। तो अगर Q जो 80 से ऊपर रहेगा हमेशा, तो P कितना रहेगा? तो 20 से नीचे ही रहना पड़ेगा। ठीक। चलो ऐसा होगा तभी मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट हो सकता है। ठीक है। मैक्सिमम कर देते हैं भाई, Q को 99 ले लेते हैं। ठीक है। और P को 1 ले लेते हैं। मैक्सिमम ले लेते हैं। चलो मैक्सिमम ले लिया मैंने। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। बस एवरेज निकाल दो। अब न्यू एवरेज निकाल दो। न्यू एवरेज कितना होगा? 80 स्टूडेंट पहले था, 80 केजी का एवरेज वेट था, प्लस एक नया स्टूडेंट आया, इसका एज कितना है? 99 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। तो 80 स्टूडेंट पहले था और अभी एक स्टूडेंट आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ होगा 6400 प्लस 99 अपॉन 81। ठीक है। आपका आंसर मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 80.23 आएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। ठीक है। इस चीज को एक और बार समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। और एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। कहा कि 80 स्टूडेंट जो है उसका एवरेज वेट है 80 केजी। बहुत बढ़िया। फिर P स्टूडेंट्स और आया, उनका एज था एवरेज वेट था Q केजी। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम न्यू एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? मैक्सिमम न्यू एवरेज, हमको न्यू एवरेज निकालना है लेकिन मैक्सिमम निकालना है। ऐसा निकालना है कि सिर्फ वेट मैक्सिमम रहे। ठीक है। और ये बोल दिया कि P प्लस Q जो है वो 100 है। यही बात तो कहा है, और तो कुछ नहीं कहा है। क्वेश्चन में से ये चीज दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ चीजों को समझना है कि अगर मैक्सिमम न्यू एवरेज चाहिए, मैक्सिमम न्यू एवरेज तो तभी आएगा जब जो नया बंदा आ रहा है उसका ज्यादा वेट होगा। उसका ज्यादा वेट होगा तभी एवरेज का वेट भी बढ़ जाएगा। उसका ज्यादा वेट होना चाहिए, यानी Q जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो Q मैक्सिमम होगा, तो Q कितना मैक्सिमम हो सकता है? 99 कर दो इसको, तब ना P इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैक्सिमम तो यही हो सकता है। मैक्सिमम तो यही हो सकता है। और जब मैक्सिमम को मालूम चल गया तो इसको निकाल लो, नॉर्मल निकाल दो, न्यू एवरेज निकाल दो। न्यू एवरेज क्या निकल सकता है? पहले से 80 स्टूडेंट था, उसका 80 केजी था, प्लस एक स्टूडेंट और आया, उसका 99 केजी हो गया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले 80 स्टूडेंट था और एक स्टूडेंट और आया, तो 6400 यहाँ हो गया, प्लस 99 अपॉन 81। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 80.23। ठीक, सिंपल है, कोई गड़बड़ नहीं। चलो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज है ना, ये चीज, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम कलर इसको चेंज कर देते हैं। नहीं छोड़ो, कलर क्या चेंज करना, इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार लिख देते हैं, एक और स्टार मारते हैं यहाँ पर। ठीक है। न्यू एवरेज जो 80 तो है, तो 80 एवरेज है, ये है। ठीक है। प्लस कुछ एडिशनल और आ रहा है, केजी, एडिशनल केजी आ रहा है। एडिशनल केजी कितना आ रहा है? देखिए एडिशनल केजी कितना आ रहा है, ये 99 केजी एक्स्ट्रा आ रहा है ना।
तो 1 इंटू 99 kg एक्स्ट्रा आ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा केजी है ये कितना लोगों में बटेगा? 81 लोगों में बढ़ जाएगा, सारा का सारा लोगों में बढ़ जाएगा। तो 81 लोगों में ये केजी को बांट दीजिए। इसको आप सॉल्व करिए तो 80 प्लस 0.23 आएगा। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा 80.23। जो आपको आसान लगा आप वही कर लो। न्यू एवरेज में हम लोग क्या किए? न्यू एवरेज में ये किए कि पहले से 80 का एवरेज था ही, अब कोई अगर एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब कि जो एक्स्ट्रा केजी आ रहा है वो एक्स्ट्रा केजी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना। तो एक्स्ट्रा केजी 99 केजी आ रहा था जो कि 81 के 81 लोगों में बढ़ जा रहा है, क्योंकि एवरेज तो ऐसे ही होता है। ये बढ़ गया तो आंसर आ गया 80.23। जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप करो। ये वाला आपको लग रहा है सही है, ये वाला आपको सही लग रहा था यही करो, और ये वाला अच्छा लग रहा था ये करो। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था इसलिए मैंने 2 बार आपको समझाया, दोनों तरीके से समझाया। आगे बढ़ते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। चलो अब अगला देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 25 kg। इफ वन फैमिली मेंबर whose weight is 40 kg leaves the group, then find the new average weight of remaining 5 family member। यहाँ पे क्या चीज बोला है? एवरेज वेट निकालने के लिए कहा है। सारा का सारा एवरेज वेट तुम लिख लो, डिवाइड कर दो कितने लोगों में बांटना है। तो पहले 6 मेंबर था जिनका 25 kg करके एवरेज वेट था, फिर एक फैमिली मेंबर जिसका 40 kg था वो ग्रुप लीव कर दिया। तो अब कितना न्यू एवरेज है? तो न्यू एवरेज कितना होगा? 6 मेंबर था पहले 25 kg करके, ठीक है, उसमें से एक मेंबर 40 kg वाला चला गया, टोटल जो सम है उतना ही रहा। डिवाइड कर देंगे कितना लोग बचा हुआ है, 6 मेंबर पहले था, एक मेंबर चला गया, यानी 5 मेंबर बचा है। देखो 25 गुना 6 कैसे कर सकते हैं आसानी से? तो 25 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं इसको। तो 25 टू जा कितना होता है 50, और 53 जा कितना होता है 150। ठीक है, तो ये आपका आ गया 150। 150 में से आपको माइनस करना है 40, 150 में से माइनस करना है 40 डिवाइड बाय 5, यानी कि यहाँ पर आपको कितना हो गया 110/5। 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, 22 आ गया एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 45 kg। इफ 5 स्टूडेंट्स लीव द स्कूल, एवरेज डिक्रीजेज बाय 1 kg। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु लेफ्ट। एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स 45 kg है, 5 स्टूडेंट्स लीव कर दे रहा है, तो 25 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 45 kg, फिर 5 स्टूडेंट जो है वो छोड़ दे रहा है, तो एवरेज 1 से घट जा रहा है, यानी 45 से 44 हो जा रहा होगा। तो फाइंड द टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट। तो ठीक है, न्यू एवरेज निकालते हैं। न्यू एवरेज तो 25 स्टूडेंट्स का एवरेज था 45 करके, फिर 5 स्टूडेंट्स इसमें से गायब हो गया। ठीक है, उनका एवरेज कितना है नहीं मालूम, 5 स्टूडेंट्स जो निकला था उसका एवरेज नहीं मालूम, तो एक्स मान लेते हैं। डिवाइड बाय कितना बच्चा भी बचा है, 25 पहले बच्चा था 5 को चला गया, कितना बच्चा बचा है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया गया है 45 माइनस 1। बोला है कि पहले से 1 kg करके घट जाता है एवरेज, तो 45 में से 1 kg घट गया एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुना 45 को कैसे गुना करेंगे? इसको कह सकते हैं 25 गुना 40 प्लस 5 ऐसे कह सकते हैं। 25 4 से कितना होता है 100, और यहाँ पर एक जीरो और है तो 1000, और 25 5 तो 125, तो 1125 हो गया। चलो, तो 1125 हो गया माइनस 5x अपॉन 20 इज इक्वल टू 44। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1125 माइनस 5x इज इक्वल टू 880। फिर 5x इज इक्वल टू 880 को इधर ले आते हैं, 1125 माइनस 880 कितना होता है 5, इधर 4 और इधर 2। देखो 5x निकल गया, x निकालने का दरकार नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या बोला था, टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट। टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट तो 5x ही होता है, तो 5x इज इक्वल टू 1125। आंसर आ गया आपको 1125। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स। इफ अ स्टूडेंट एजेड 18 ईयर्स लीव्स द ग्रुप, व्हाट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ द ग्रुप? तो 20 स्टूडेंट्स हैं जिनका एज 18 साल का है। ठीक है, उसमें से 18 साल का एक बंदा है जो कि ग्रुप छोड़ दिया है। ठीक है, तो एक बंदा जो है वो 18 साल का है, वो ग्रुप छोड़ दिया अपना। व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप? टोटल कितना बंदा है 20 था, एक चला गया 19 रह गया।
तो यहाँ पर हो गया 360 माइनस 18 अपॉन 19। तो 360 में पहले आप 20 कर दो माइनस, तो 340 हो जाएगा, फिर 2 प्लस कर दो 342 अपॉन 19, आ जाएगा आपका आंसर 18 ईयर्स। ठीक है, आसान है। अगला देखो, अ टीम ऑफ 10 वर्कर्स हैज एन एवरेज एज ऑफ 32 ईयर्स। वन वर्कर एजेड 35 लीव्स द टीम and a new worker joins. The average age of the team now becomes 31 years. What is the age of new worker? एवरेज एज निकालना है नया वर्कर का। ठीक है, सिंपल वही काम करते हैं हम लोग, कितना टोटल एज है अपन कितने लोगों में बांटना है। पहला 10 वर्कर था जिनका एवरेज एज 32 था। ठीक है, फिर एक वर्कर है जिसका एज 35 है, वो टीम छोड़ देता है। ठीक है, उसको माइनस कर देते हैं। एक आदमी जिसका 35 साल था वो छोड़ दिया। ठीक है, और एक नया वर्कर ज्वाइन किया, एक नया वर्कर ज्वाइन किया, इसका एवरेज एज नहीं मालूम है। चलो ठीक है, इससे क्या हुआ, जो एवरेज था नया एवरेज वो 31 ईयर्स बन गया। ठीक है, कितना लोग था, 10 में से एक गया, एक वापस आ गया, तो 10 आदमी टोटल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये 320 माइनस 35 प्लस एक्स और इक्वल टू 10, अब डिवाइड बाय 10 इक्वल 31। तो करते हैं इसको सॉल्व, 320 माइनस 35 प्लस एक्स इक्वल टू 310। ठीक है, अब एक्स को इधर रखते हैं। एक्स यहाँ पर कैसे निकलेगा, देखो 310 प्लस 35 माइनस 320। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ 345 हो गया माइनस 320, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया। आंसर आ गया एक्स इक्वल टू 25। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 15 बॉयज इज 20 ईयर्स। वन बॉय एजेड 23 ईयर्स लेफ्ट द ग्रुप एंड टू बॉयज एजेड 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स ज्वाइन द ग्रुप। व्हाट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ द ग्रुप? ठीक है, टोटल एज लिख देते हैं, डिवाइड कर देंगे जितना लोग बचा हुआ है, आ जाएगा एवरेज एज। तो एवरेज एज ऑफ 15 बॉयज पहले था 20, तो 15 गुना 20। फिर एक 23 साल का बंदा था, ग्रुप छोड़ दिया, यानी कि एक बंदा चला गया 23 साल वाला। चलो, टू बॉयज ऑफ 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स ज्वाइन द ग्रुप। चलो, तो एक बंदा ज्वाइन किया 18 साल वाला, और एक बंदा ज्वाइन किया 21 ईयर्स वाला। टोटल एज हो गया हमारा, डिवाइड कर देंगे किससे, कितना नंबर ऑफ आदमी है। तो 15 आदमी था, एक आदमी चला गया, 14 आदमी हो गया, फिर 2 आदमी आ गया, 16 आदमी हो गया बाय 16। तो अब ये हमको निकालना है, तो ये निकलेगा न्यू एवरेज। ये निकालने के लिए कहा है, निकाल देंगे। 15 गुना 20 300 हो गया, माइनस 23 प्लस 18 प्लस 21 बाय 16। इसको और सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 316 अपॉन 16, 19.75 इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इन अ होटल देयर आर 10 स्टाफ मेंबर्स, देयर एवरेज वेट इज 50 kg. When one of the staff members leaves the hotel, an average weight becomes 49 kg. ठीक है, if one new staff member joins, the average weight becomes 52 kg. Find the difference between the weight of staff member who left the hotel and who joined the hotel. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ज्वाइन किया है और जो चला गया है, उन दोनों का वेट निकालना पड़ेगा, तभी उसका डिफरेंस हम लोग निकाल पाएंगे। चलो, यहाँ पर बोला है कि इन होटल देर आर 10 स्टाफ मेंबर, 10 स्टाफ मेंबर है, एवरेज वेट है 50 kg। फिर एक बंदा उसमें से चला जाता है, तो एवरेज वेट बन जाता है 49 kg। इसको सॉल्व करते हैं, यानी पहला जो लाइन है इसको ही सॉल्व करते हैं, ये वाला जो लाइन है ना, इसको सॉल्व करते हैं। न्यू एवरेज बोल रहा है 49 kg हो गया है। ठीक है, तो पहले 10 मेंबर था जिसका एवरेज वेट था 50 kg। फिर एक मेंबर जो है वो चला गया, एक मेंबर चला गया, उसका मान लेते हैं कि उसका एज एक्स होगा, वो चला गया, तो बच गया 9 मेंबर्स। तो ये 9 मेंबर्स बचा, इसका एवरेज वेट हो गया 49 kg, न्यू एवरेज। तो हम लोग को निकालना है, एक्स निकाल जाएगा यहाँ पर, तो 500 माइनस एक्स अपॉन 9 इक्वल टू 49। फिर यहाँ पर 500 माइनस एक्स इक्वल टू 49 इंटू 9, ये आ जाएगा 441। तो एक्स इक्वल टू निकल जाएगा 500 माइनस 441, तो आंसर हो जाएगा 59। तो एक बंदा जो है 59 ईयर्स का है। फिर क्या बोलता है, इफ न्यू स्टाफ ज्वाइंस, अगर आप एक नया ज्वाइन करता है स्टाफ, द एवरेज वेट बिकम्स 52। ठीक है, अब मान लो एक नया ज्वाइन कर रहा है,
तो इफ न्यू स्टाफ एडेड, न्यू स्टाफ ऐड हो गया तो क्या फायदा हुआ, एवरेज वेट जो है वो 52 kg हो गया, एवरेज वेट 52 kg हो गया। तो यानी कि अभी टोटल टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट कितना हो गया, पहले तो 9 आदमी था, एक आदमी और आ गया तो 10 आदमी हो गया, फिर से 10 आदमी का एवरेज वेट है 52 kg। तो यानी कि टोटल वेट कितना हो गया 520 kg। तो अभी जब एक आदमी गया था तो एज कितना रह गया था जानते हैं, 49, 441 हो गया था एज, 49 to 9 एवरेज एज कितना हो गया था 49। तो 9 आदमी का 441 करके एज था। और अभी देखो कि एक बंदा और आ गया तो हमारा एवरेज 52 हो गया, टोटल वेट हो गया 520 kg। इसका मतलब कि जो नया बंदा आया है, नया बंदा आया है उसका वेट कितना होगा 520 kg माइनस 441 kg। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ पर हो गया आपका 59 और 20 79। तो नया बंदा आया वो 79 kg का था और जो बंदा गया वो 59 kg का था। आपको क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ स्टाफ मेंबर हु लेफ्ट द होटल एंड हु ज्वाइन द होटल। ज्वाइन किया वो 79 ईयर्स का है, जो गया वो 59 ईयर्स का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 डिफरेंस है। ये आंसर हो गया 20। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलो, ए क्लास टीचर कैलकुलेट्स द एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट्स एज 152 सेंटीमीटर ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स। Two students of heights 161 centimeter and 131 centimeter leave the school and replaced by two new students whose heights are in the ratio of 2:3. After this change, the average height of the class increases by 2. Find the heights of new students. ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है सॉल्व इसको। 13 स्टूडेंट था जिनका हाइट था 152 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से दो बच्चा चला गया, तो एक का हाइट था 161 सेंटीमीटर और एक का हाइट था 133 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद दो बच्चा और आ गया, रिप्लेस हो दो बच्चा, एक का हाइट और दूसरे का हाइट का रेशियो है 2:3। तो हम मान लेते हैं कि दोनों का हाइट का रेशियो होगा x, ये मान लेते हैं, है ना। तो मान लो कि अभी दो स्टूडेंट्स आ रहा है, दोनों का एवरेज है x, मान के चलते हैं x होगा एवरेज। ठीक है, इतना बच्चा अभी है टोटल बच्चा, और टोटल बच्चा का कितना बच्चा हो गया, 13 बच्चा है, दो बच्चा चला गया तो 11 बच गया, दो बच्चा फिर से आ गया, 13 बच्चा ही रह गया। आफ्टर दिस चेंज द एवरेज हाइट ऑफ द क्लास इंक्रीजेज बाय 2। एवरेज जो है वो 2 से बढ़ गया, पहले एवरेज था 152 और अभी हो गया 154, 2 से बढ़ गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं और 2x निकाल लेते हैं। ठीक, जब ये 2x निकल जाएगा यानी टोटल हाइट ऑफ टू स्टूडेंट्स आ जाएगा, वो दो स्टूडेंट्स का टोटल हाइट आ जाएगा, वो टोटल हाइट आ जाएगा उसको हम लोग 2:3 का रेशियो मार देंगे, तो इसको 2:3 का रेशियो मार देंगे, आंसर आ जाएगा दोनों का हाइट। ठीक है, तो अभी यही काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, तो 1300 प्लस 650 प्लस 26, तो कितना हो गया 6 7 9 1, तो 1976 माइनस 161 और 133 को जोड़ दो, तो यहाँ 4 9 294, 294 को यहाँ पर माइनस कर दो, प्लस कर दो 2x, डिवाइड कर दो 13 से, इज इक्वल टू 154। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और 1976 में से 300 माइनस कर दो पहले। ठीक है, 300 माइनस कर दो, 6 प्लस कर देना, 300 माइनस कर दो, तो 300 माइनस कर देंगे तो 1676 हो जाएगा, 1676 हो जाएगा, 300 माइनस कर दिए, अब 6 प्लस कर देना है तो 1682 आ जाएगा, तो 1682 आ गया प्लस 2x। अब 13 को उधर लेके जाना है तो 154 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है, तो 154 मल्टीप्लाई बाय 13 करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर 1300 फिर 650 फिर 52, तो यह आ जाएगा 2002। ठीक है, तो 1682 प्लस 2x इज इक्वल टू 2002, तो यहाँ पर 2x निकल जाएगा 2002 माइनस 1682। ठीक है, 1682 माइनस कर देंगे तो 320 निकल के आएगा, तो 320 निकल के आ गया, 320 निकला 2x, 2x हमारा 320 निकला, 2x जो है हमारा 320 निकला, यानी कि जो दो नया बच्चा आया था दोनों का टोटल वेट कितना है 320, तो 320 टोटल वेट है,
तो उनको हम लोग 2:3 का रेशियो मार देंगे, है ना। तो उन लोग का इंडिविजुअल वेट निकल के आ जाएगा। तो 320 को पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा, 5 6 30, 64 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 64 × 2 और इसका आ जाएगा 64 × 3। ठीक, ये साला दोनों स्टूडेंट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा हो गया स्टूडेंट्स है रे। हाँ, वो टीचर बन जाना चाहिए। चलो ठीक। तो अब हम लोग अगला जो टाइप है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब फटाफट इसको हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको एक बार वापस से सब चीज़ ग्रास्प हो जाए। ठीक, चलिए समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। सबसे पहला सवाल हम लोगों ने देखा कि एक ग्रुप में 9 स्टूडेंट्स थे जिनका एवरेज हाइट था 168 सेंटीमीटर। फिर 2 नया स्टूडेंट्स आया जिनका हाइट था 174 सेंटीमीटर और 184 सेंटीमीटर। तो नया एवरेज क्या होगा? तो नया एवरेज क्या होगा? 9 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है? 168, प्लस एक बंदा और आया 174 सेंटीमीटर का, फिर एक और बंदा आया है 184 सेंटीमीटर का। तो टोटल हाइट हम लोगों ने ले लिया, डिवाइड कर देंगे टोटल पीपल से, टोटल स्टूडेंट से। टोटल स्टूडेंट कितना था? पहले 9 था, फिर 2 आ गया, 11 हो गया। इसको सॉल्व किए, 170 सेंटीमीटर हम लोग का एवरेज निकल गया, न्यू एवरेज हाइट। ठीक है, फिर अगला सवाल हम लोग देखें। एक ग्रुप में 4 दोस्त थे जिनका एवरेज एज था 24। फिर एक नया बंदा वहां ज्वाइन करता है जिसका एज था 25 साल। तो न्यू एवरेज निकालना है। तो 4 दोस्त का एज था 24, प्लस एक नया बंदा आया 25 एज का। तो डिवाइड कर दिए 5 जन। तो हम लोग को यह मालूम चला कि पर फ्रेंड का कितना एवरेज एज निकला। ठीक है, कितना निकला? 24.5। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। ये क्रिकेट टीम का जो 11 प्लेयर है उनका एवरेज एज है 27 ईयर्स। अब 2 प्लेयर उनमें से और आए और फिर जो एवरेज बन गया वो 26 ईयर्स बन गया। तो वो जो नए 2 प्लेयर आए उनका एवरेज एज कितना है? तो न्यू एवरेज हम लोग को कैसे मालूम है? कि जितना भी एज है सबको जोड़ दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ प्लेयर से। यहाँ पर 11 प्लेयर था 27 ईयर्स एवरेज एज से, प्लस कर दिए 2 नया बंदा आया जिनका हम लोग को ये नहीं मालूम था कि एवरेज एज कितना है, तो एक्स ले लिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, डिवाइड कर दिए, टोटल 13 प्लेयर है इसीलिए 13 से डिवाइड कर दिए। तो आंसर आया हम लोग का एक्स 20.5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये मालूम चल गया। फिर अगला सवाल हम लोग देखें कि 80 स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट 80 केजी है। ठीक है, फिर पी न्यू स्टूडेंट्स आए जिनका कि एवरेज वेट था क्यू केजी, और हम लोग ये जानते हैं कि पी प्लस क्यू जो है वो 100 है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट कितना हो सकता था इस क्लास का। तो 80 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट है 80 केजी। फिर पी स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट है क्यू केजी। ठीक है, और आपको ये बताना है कि मैक्सिमम न्यू एवरेज कितना हो सकता है। तो जब नया एवरेज को बढ़ाना है, तो जो नया बच्चा लोग आ रहा है या फिर नया प्लेयर लोग आ रहा है वो ज़्यादा वेट का होना चाहिए, तभी एवरेज बढ़ेगा। तो वो अगर ज़्यादा वेट का होगा, इसका मतलब जो क्यू है, क्यू केजी है, नया बच्चों लोग का वेट, वो पक्का 80 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 80 तो ऑलरेडी अभी वेट है, एवरेज वेट। तो एवरेज वेट से बढ़ेगा, यानी कि 80 से ऊपर ही आने वाला बच्चा लोग का वेट होगा। तो जो क्यू केजी है वो पक्का 80 से ऊपर होगा। और अगर क्यू 80 से ऊपर होगा तो पी 20 से नीचे होगा। क्यों? क्योंकि पी प्लस क्यू इक्वल टू 100 है। तो अगर क्यू जो है 80 से ऊपर हो जाएगा तो पी जो है वो 20 से नीचे हो जाएगा। तो ले लेते हैं ना, क्यू को 99 ले लेते हैं और पी को 1 ले लेते हैं, ले लेते हैं। इसको लेकर के न्यू एवरेज निकालते हैं। तो न्यू एवरेज कैसे निकलेगा? पहले से 80 स्टूडेंट था 80 केजी करके, प्लस एक स्टूडेंट नया आया 99 केजी करके, प्लस टोटल कितना हो गया प्लेयर 80 + 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए तो 80.23 आया मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट। ओके, अगला सवाल देखें कि एवरेज वेट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 25 केजी। इफ वन फैमिली मेंबर हुज वेट इज 40 केजी लीव्स द ग्रुप, देन फाइंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स। ठीक है, बोला कि 6 फैमिली मेंबर का 25 करके एवरेज एज था, उनमें से एक फैमिली मेंबर जिनका 40 एज था वो चल गए। तो अब कितना एवरेज एज बचा? तो एक बंदा जब चला गया तो बंदा भी तो 6 से 1 कम होकर 5 हो गया। तो उसी को हम लोग सॉल्व किए यहाँ पर और आंसर आ गया 22। ठीक, फिर अगला देखें कि 25 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 45 केजी। अगर 5 स्टूडेंट्स स्कूल को लीव कर देता है तो जो न्यू एवरेज है वो 1 से कम हो जाता है। तो टोटल वेट कितना है जो स्टूडेंट जो कि लीव कर गया? तो न्यू एवरेज निकालते हैं। 25 स्टूडेंट था, 45 करके उनका एवरेज वेट था। टोटल वेट आ गया हम लोग का 25 स्टूडेंट का, प्लस 5
स्टूडेंट्स जो कि लीव कर गए, तो उनका हो सकता है कि एवरेज वेट x होगा, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचे, 25 माइनस 20 यानी 20 बचे। और हमारा जो न्यू एवरेज है वो 1 से कम हो गया, तो पहले 45 था, 1 कम हो गया 44 हो गया। इसको सॉल्व किए हैं तो 5x हमारा आ गया 1125। 5x ही हमारा निकालना था क्योंकि टोटल वेट बोला था, टोटल वेट ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट, ये टोटल वेट ही तो है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला देखें हम लोग कि एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 18 kg, ठीक है। मतलब जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज एज 18 साल है। अब एक स्टूडेंट जिसका एज 18 साल है वो ग्रुप को लीव कर गया, तो न्यू एवरेज क्या होगा ग्रुप का। तो 20 स्टूडेंट्स जिसका कि एवरेज एज 18 था, उसमें से एक बच्चा चला गया जिसका एज 18 साल था, ठीक है। तो टोटल कितना बचा, 20 माइनस एक बच्चा बचा। तो यहाँ से हम लोग जो एवरेज निकाले न्यू एवरेज, वो निकला 18 साल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखें कि टीम ऑफ 10 वर्कर्स हैज एन एवरेज एज ऑफ 32 ईयर्स। वन वर्कर जिसका एज 35 है वो टीम को लीव कर गया और एक नया वर्कर आया। अब एवरेज एज ऑफ द टीम नाउ बिकम 31 ईयर्स। तो एज निकालना है न्यू वर्कर का। तो पहले 10 आदमी था 32 साल का, ठीक है। फिर एक बंदा चला गया जिसका कि 35 साल था, फिर एक बंदा आया जिसका कि साल नहीं मालूम है। तो मान लेते हैं कि x ईयर्स का होगा, वो डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 आदमी पहले था, एक आदमी गया फिर एक आदमी आ गया, 10 ही आदमी रहा, 10 डिवाइड करिए 10 से। और बोला था कि इनका जो एवरेज होगा न्यू एवरेज वो 31 साल का हो गया, तो 31 साल कर दिया हम लोगों ने। इसको सॉल्व किया तो x निकल के आया 25 साल, यानी कि जो नया बंदा आ रहा है वो 25 साल का आ रहा है। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि एवरेज एज ऑफ 15 बॉयज इज 20 ईयर्स। वन बॉय 23 ईयर्स का वो ग्रुप छोड़ दिया और दो बॉय 18 ईयर्स का और 21 ईयर्स का ग्रुप को ज्वाइन कर दिया। तो न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप क्या निकला, तो इसको कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था। एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 15 बॉयज, तो 15 बॉयज का जो ग्रुप था उसका एवरेज एज था 20 ईयर्स। इसमें से एक 23 साल का बंदा लेफ्ट कर दिया ग्रुप, तो 1 × 20 लेफ्ट कर दिया। फिर दो बंदा यहाँ पर ऐड हो गया, यानी कि 1 × 18 ऐड हुआ और प्लस 1 × 21 ऐड हुआ। डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज से, तभी कितना बॉयज रह गया, 15 था, एक चला गया, दो आ गया, यानी कि 16 रह गया। इसको हमने जब सॉल्व किए तो 316 आया था अपॉन 16 आया था, ठीक। तो न्यू एवरेज निकल गया। इसके बाद एक होटल में 10 स्टाफ था, उनका एवरेज वेट था 50 kg। अगर उनमें से एक स्टाफ मेंबर जो है होटल को लीव कर गया तो एवरेज वेट उनका 49 kg रह गया। इसके बाद कहता है कि अगर अब जो है एक नया स्टाफ मेंबर ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट जो है वो 52 kg हो जाता है। तो ये बताओ कि जो स्टाफ मेंबर छोड़ के चला गया और जो स्टाफ मेंबर अभी आया है उन दोनों के बीच का वेट का कितना डिफरेंस है, उन दोनों का वेट में कितना डिफरेंस है। तो 10 स्टाफ मेंबर था 50 kg का, ठीक है। तो इसके बाद फिर एक स्टाफ मेंबर चला गया, ठीक है, जिसका एज नहीं मालूम है, ठीक है। तो 9 बच गया टोटल स्टाफ। इसका एवरेज वेट बोल रहा है कि 49 kg था, 49 kg था। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए थे 500 माइनस एक्स इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 9। तो यहाँ निकला था x इज इक्वल टू 500 माइनस 441, 59 निकला था x। तो यानी कि जो बंदा छोड़ के चला गया था उसका एज था 59, ठीक है। अब जो बंदा नया आया है उसका एज दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि जब नया मेंबर आया ना तो उनका एज हो गया 52 kg एवरेज एज। जब नया बंदा आया टोटल मेंबर कितना हो गया 10। अब अगर टोटल एज देखा जाए, टोटल वेट देखा जाए, बार बार एज बोल देता हूँ, टोटल वेट देखा जाए नया स्टाफ ऐड होने के बाद तो कितना हो गया 10 × 52 यानी 520 kg हो गया। लेकिन जब 9 आदमी था तभी एज तो कितना था 441 था एज, 49 × 9, तो पहले था 441 एज, अभी नया बंदा आ गया तो 520 kg हो गया टोटल। यानी कि जो नया बंदा है वो कितना का होगा, वो 79 kg का है नया बंदा। अगर ये 79 kg का नया बंदा है और पुराना बंदा 59 kg का था तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20, यही यहाँ पर बोला था। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग कि क्लास टीचर जो है वो कैलकुलेट किया एवरेज हाइट ऑफ द क्लास 13 स्टूडेंट्स का एज 152। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स, 2 स्टूडेंट्स ऑफ हाइट 161 cm and 133 cm leave the school and are replaced by 2 new students whose heights are in the ratio of 2:3. After this change, the average height of the class increases by 2. Find the height of new students. तो बोल रहा है कि पहले जो है 13 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट था 152, ठीक है।
फिर ट्रांसफर हो गया दो पेरेंट्स का, इसीलिए दो स्टूडेंट्स का हाइट कम हो गया। एक स्टूडेंट था 161 सेंटीमीटर का और एक स्टूडेंट था 133 सेंटीमीटर का, 133 सेंटीमीटर का। तो ये रह गया टोटल हाइट। नहीं, इसमें से दो आदमी और जुड़ा भी था। तो दो आदमी मान लो कि आया है, दो न्यू स्टूडेंट्स आया है, हम मान लेते हैं कि उसका जो है एवरेज वेट या एवरेज हाइट जो है वो एक्स होगा, ये मान लेते हैं। डिवाइड बाय कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 13 था, दो चला गया, दो आ गया, यानी कि 13 ही रह गया। इज इक्वल टू एवरेज हाइट जो है वो 2 से बढ़ गया है, 2 से बढ़ गया, यानी कि जो पहले 152 था तो 154 हो गया आजकल। ठीक है, जब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल टू निकलेगा 320, यानी कि दो नया बंदा जो आया है उनका हाइट है 320 मिला करके। तो अगर उन दोनों का टोटल हाइट 320 है तो इंडिविजुअल हाइट कितना होगा, 2:3 का रेशियो में आप बांट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने समरी भी आपको कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो से समझ में आता है ना, तो आप जरूर एक कमेंट करें कि मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा समझ में नहीं आता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप एक लाइक जरूर दें और एक कॉमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।